अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्राई फिश। सबसे पहले हमने आधा किलो फ़िश ली है, उसमें 3 पीसेज है। उसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ करके ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम आगे जा रहे हैं। जो इसमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसमें है ऑनियन, एक ग्रीन चिली, एक लेमन और एक टमाटो। सबसे पहले हमने छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं। ऑनियन के, लेमन का जूस निकालना है और ग्रीन चिली के छोटे पीसेस बनाने हैं। टोमेटो के भी कट करके हमें रखना है। तो उसके बाद हम जा रहे हैं। ये देखिए, हमने टोमेटो लिए और ये लेमन का जूस निकाला हमने। उसके बाद हम फ्राई करेंगे फ़िश के जो तमाम पीसेस हैं उनको फ्राई करना है। चलिए हम फ़िश फ्राई करने के लिए तरफ जा रहे हैं। ये हमने सबसे पहले कोई ऐसी चीज़ हो आपके पास जिसमें आप फ्राई कर सके, तो उसमें कढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो उसमें आप फ्राई करने के लिए लेकर आए। तो हमने उसमें ऑयल गरम करने के लिए छोड़ा हुआ है। अब हम जा रहे हैं, जो हमने पीसेस ड्राई करने के लिए रखे थे उसको हम फ्राई करते जाएंगे। चलो, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम ये पीसेस फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फ्रंट साइड और स्किन वाली साइड हम बाद में फ्राई करेंगे ताकि वो चिपक ना जाए। ये हमारा फ्राई होने की तरफ जा रहा है और हम इसे फ्राई भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट्स और लाइक का इंतज़ार रहेगा। हाँ, हमने पीसेस फ्राई कर लिए। अब हम जा रहे हैं इनके ऊपर मसाले की तरफ। तो हमने जो जो मसाले स्पाइस यूज़ किए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो हमने पहले भी गुजारिश की थी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो हमसे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो, ये हम मसाले की तरफ आते हैं। रेड चिली है और धनिया पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है, नमक है, चाट मसाला है और कसूरी मेथी है। इन सबको मिक्स करके इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये हम फ़िश के ऊपर डालने के लिए हमने रखा हुआ है। तो तब तक हम फ़िश को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। 3 पीसेज हैं। अब आगे हम जा रहे हैं। जिसमें फ़िश फ्राई हो जाती है तो हम इसमें मसाले की तरफ जा रहे हैं। अगली बार हम आपके लिए लेकर आएंगे दम वाली फ़िश, जो हम स्टीम पे आपके लिए बनाएंगे। इस दफ़ा हम आपके लिए फ्राइड फ़िश लेकर आए हैं। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाए उसके बाद हम आपको आगे लेकर आएंगे किसी और रेसिपी पे। अगर आपके लिए कोई रेसिपी ऐसी है जो आप समझते हैं आप घर पे ट्राई करना, तो हमसे आप ज़रूर रब्ता करें और हमें आप बताएं ताकि हम आपके लिए वो लेकर आएँ। और आपसे गुजारिश है कि अगर कोई रेसिपी ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताएं। हमने हमने मसाला तकरीबन रेडी कर लिया है और फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको टर्न कर रहे हैं ताकि हम इसकी बैक साइड जो है वो कर लें। अब ज़्यादातर हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने स्पाइसेस आपको बताए थे वो सारे मिक्स करेंगे। और उसके बाद आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि ऑयल को आग को बंद नहीं करना, हमें वो गर्म ऑयल चाहिए होगा तो उस फ़िश के ऊपर जब मसाले के बाद मसालों को पकाने के लिए। वो भी हम आपको तरीका बताएंगे। ये हमारे पास स्पाइसेस हैं, रेड चिली, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, चाट मसाला, ये सारे मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद अब हमारे पास जो फ़िश फ्राई हो चुकी है उसके ऊपर ये हम
ये देखिए अब फिश फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकालेंगे। निकालने के बाद जैसे ही हमारी फिश आ जाएगी और ये मसाला हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। ये फिश के पीसेस तमाम ही लजीज मज़ेदार बेहतरीन रेसिपी आपके लिए है। ये देखें फ़िश के पीसेस रेडी हैं। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको मसाला ज़्यादा बनाना पड़ेगा और ये सिर्फ़ आपको हम सिखाने के लिए ये एक रेसिपी बनाई हुई है। आप उसको कंप्लीट फ़िश को भी फ्राई कर सकते हैं और उसके लिए यही मसाला उस हिसाब से ले सकते हैं। चलो हम ये मसाला जो हमने मिक्स किया था ये हम इसके ऊपर हम डालेंगे। अच्छी तरीके से इसको आप कवर करना है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से करके और ये देखिए हमने मसाला इसके ऊपर सही तरीके से डाल दिया। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं जायके के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो आप इसमें कोई भी चीज़ जो आप ज़्यादा लेते हैं वो डाल सकते हैं। अब ये हमने अच्छे तरीके से इसको मसाला भर दिया है। हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कोई भी हमने जगह नहीं छोड़ी, अच्छे तरीके से इसको फिल कर दिया है। अब हम इसके ऊपर आते हैं, लेमन का जूस डालेंगे। अब जिस तरह हमने अच्छे तरीके से पूरी फिशेस में हमने मसाले डाल दिए हैं, अब हम लेमन का जूस अच्छे तरीके से इसके ऊपर डालेंगे। ये हमारे पास लेमन का जूस जो हमने निकाल के रखा हुआ है। अब हम इसको अच्छे से तीनों पीसेस पे मसाले के ऊपर डाल देंगे। जैसे हम लेमन का जूस इसके ऊपर डालेंगे तो उसके बाद हम गरम ऑयल इसके ऊपर डालेंगे। ये हमने जो है लेमन का जूस डाल दिया है। जो हमने आपको गरम ऑयल कहा था वो रेडी है हमारे पास। देखिए फ्लेम चल रही है। इसको मसाले को पकाने के लिए हम ये उसके ऊपर, ताकि वो हमारा जो मसाला है वो पक जाए, उसमें कच्चेपन का टेस्ट ना आए, इस वजह से हम इसके ऊपर गरम ऑयल डाल रहे हैं और वो अच्छे से पक जाए। इससे आपकी फ़िश में जायका बढ़ जाएगा और टेस्ट डेवलप हो जाएगा और उसके अंदर भी ये जायका चला जाएगा। ये देखिए हमने गरम ऑयल डाल दिया। इस वजह से हमने फ्लेम को ऑन रखा, ताकि अगर आप फ्लेम बंद करेंगे तो फिर उस ऑयल का उसके ऊपर डालने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए उसको हम अच्छे से ऑयल के जो है इसके ऊपर करके मसाले को पका के, अब जो हमारे पास रिमेनिंग ऑयल बचेगा, जो बकाया बचा हुआ ऑयल है, उस पर हम इसकी करी बनाएंगे। क्योंकि हम फ़िश फ्राई बना रहे हैं तो उसमें करी इम्पोर्टेंट होती है। और करी के लिए हमने पहले से ही ऑनियन, रेड चिली, ग्रीन चिली, ऑनियन और हमने जिसे पहले से टोमेटो कट किया हुआ है। ये देखिए किस तरह ऑयल पड़ने से वो मसाला पक रहा है।
ये देखिए हमने जब मसाला पहले कट किया हुआ था, टोमेटो को चॉप कर हमने बाकी सारा इसमें गरम मसाला डाल दिया है इसे करी बनाने के लिए, और इसमें हमने नमक भी डाल दिया था। करी बनाने के लिए हमें इसे ब्राउन नहीं करना, आपको इसको पकाना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। इसमें ज़्यादा टाइम लगने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको कवर कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। और अब हमने टोमेटो उसके ऊपर रेड चिली डाल दी है, टोमेटो और रेड चिली और ये जो स्पाइस बचा था, ये जो बचा था मसाला, ये हम सारा इसी करी में डाल देते हैं ताकि ये इसका टेस्ट करी में भी आ जाए। चलो हम ये जो हमने मसाला बनाया था, अब उस ढक्कन को हटा के ये मसाला इसमें डाल देते हैं ताकि हमारे पास इसकी करी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसे मसाला डाल के इसको मिक्स करके हम डिश आउट कर देंगे। फिर आपके लिए तैयार हो जाएगी फ़िश फ्राई विथ करी। दोस्तों आपके लिए ये फ़िश फ्राई, स्पाइसी फ़िश फ्राई करी तैयार है और आप इसको मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।